हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपके अपनी कोचिंग एमईसी पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कॉमन एरर्स, जिनका दूसरा नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स के कुछ एरर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ ग्रामर के बेसिक रूल्स जो आपको साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा। तो देखते हैं एरर्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बड़े अच्छी तरह से इनको बनाया आपके लिए। तो बात करते हैं एरर्स की। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एरर्स लिखे हुए हैं। एक तरफ है इनकरेक्ट, दूसरी तरफ है करेक्ट। करेक्ट वाले जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे होंगे जो एरर हैं, वो इसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो देखते हैं एग्जांपल। पहला ही, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ध्यान रहे दोस्तों, कैटल शब्द कभी प्रयोग नहीं होता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन होते प्लूरल हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप इधर देख सकते हैं, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कैटल्स का प्रयोग नहीं होता है, केवल कैटल आएगा। दूसरा सेंटेंस है, ही कंपोज्ड मैनी पोइट्रीज। तो पोइट्रीज मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो यहाँ पे हमें यूज करना है सही पे, ही कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उसने बहुत सारी कविताओं की रचना की। तो यहाँ पे हमें पोइट्रीज ना लगाकर पोएम्स का प्रयोग करना है। आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स। जैसा फर्नीचर्स में ऐसा लगा है तो ये शब्द गलत है, फर्नीचर्स का बहुवचन नहीं बनता है। तो अगर हमें ज़्यादा फर्नीचर के आर्टिकल्स के रूप में बनाएंगे, जैसे आई हैव बॉट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर्स। ठीक। उसके बाद है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ग का प्रयोग होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स इज गोइंग देयर। नेक्स्ट है आपका, नेदर ऑफ द सिंगर्स वर एबसेंट। दोनों में से एक भी गायक। तो दोनों में से एक भी गायक का मतलब नकारात्मक शब्द है नाइदर, तो आप इसमें वाज का प्रयोग करेंगे। नाइदर ऑफ द सिंगर्स वाज एबसेंट। सेम एज 66 क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली। तो ईच के साथ जब बुक्स आ रहा है तो आपका ये प्रत्येक की बात आ रही, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली। सेवेंथ है, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। तो ध्यान रहे, ये 10 रुपीज़ एक हाइफन वर्ड है, तो यहाँ हाइफन का प्रयोग होगा। तो ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, यहाँ पे प्रयोग करना है 10 रुपी। आठवां प्रश्न है, ऑलवेज टेल द ट्रुथ। तो ऑलवेज टेल द ट्रुथ की जगह पे आपको यूज करना ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। झूठ बोलने के लिए हम लगाते हैं टेल अ लाई, लेकिन सच के लिए लगाएंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नंबर 9, द लॉयर गेव मी मैनी एडवाइसेस। जिस तरह फर्नीचर्स का बहुवचन नहीं बनाते, उसी प्रकार एडवाइसेस का भी एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाते। तो यहाँ पे आपका सही है, द लॉयर गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी कई प्रकार की सलाह। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर सिक्योर्ड गुड नंबर्स इन इंग्लिश। जैसा कि आप देखें, नंबर जो होता है संख्या होता है, लेकिन हम प्राप्त करते हैं अंक, तो उसी हिसाब से आएगा, माई सिस्टर सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इट इज़ आई हु इज योर फ्रेंड। ध्यान रहे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ वर्ब हमेशा इससे पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर हु से पहले आई है तो इज नहीं आएगा, उसके हिसाब से आएगा एम। तो इसका सही है, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। नंबर 12, शी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स। तो ध्यान रहे, पासिंग मार्क्स गलत होता है, हम यूज़ करते हैं हमेशा सही के लिए पास मार्क्स। नेक्स्ट है आपका, वैन ही वेंट टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इससे आप पहचान सकते हो इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर इस तरह से ना बनाकर हम बनाएंगे, वैन डिड ही गो टू दिल्ली, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। नंबर 14, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कैरेज फॉर देम। अब देखो, कैरेज का मतलब गाड़ी होता है, तो इसमें प्लेस जगह के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो स्थान ना लगाकर हमें इसके लिए यूज़ करना है रूम। जब भी कहीं जगह की बात करते हैं, कहीं कि हम इसमें जगह नहीं है बैठने के लिए या कोई, तो उसमें रूम लगाते हैं। रूम का मतलब होता है खाली स्थान। नेक्स्ट है आपका, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। जैसा कि न्यूज़ दिखने में प्लूरल है, लेकिन अर्थ के हिसाब सिंगुलर है, तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 16, ही वाज इन आ हरी, ही वाज इन हरी। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है ही वाज इन आ हरी। जब भी सही वाक्य आएगा तो उसमें हरी से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा।
आर्टिकल के अगला क्वेश्चन आ रहा है, गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो गीता जो है पवित्र ग्रंथ है, तो उसके हिसाब से हमें आर्टिकल लगाना है, द गीता इज अ होली बुक्स ऑफ द हिंदूज। ही प्रीफर्स मिल्क देन टी। प्रीफर जैसा पता है नाउन जब आए इसके साथ तो आपको टू का प्रयोग करना है, तो ही प्रीफर्स मिल्क टू टी, देन ना लगाकर आपको टू का प्रयोग करना है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू में फॉल। तो जब भी लेस्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो यहाँ पे यू के साथ शुड आएगा। 20th क्वेश्चन है, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो इसमें बैक जो है एक अनावश्यक शब्द है, तो इसलिए हम इसका सही बनाएंगे, वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज थ्री बॉयज़ हेल्प ईच अदर। जब भी बात आती है ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं वन अनदर, ईच अदर आता है दो के लिए आपस में, तो दीज थ्री बॉयज़ हेल्प वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम मी। अफ्रेड प्रीपोजिशन लेता है आपका ऑफ, तो आएगा वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी। सरला बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी, तो यहाँ भी सेम बोस्टेड के साथ भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। सरला बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी, शेख ही मारना, बोस्टेड माने होता है शेख ही मारना, डींगे मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, रहमान सिंग्स बेटर देन मी। क्योंकि जो डिग्री है आपको पता है रहमान सिंग्स बेटर देन आई होगा, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, तो रहमान सिंग्स बेटर देन आई। क्वेश्चन नंबर 25, आई यू एंड ही वेंट टू कानपुर। जब भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एक साथ आए तो उसका क्रम हमेशा रहेगा यू, ही एंड आई, यानी 231 का अब नियम याद रखना, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। अगर बाकी में कोई गलती या भूल का जिक्र ना हो तो यही हमें प्रयोग करना है, अगर जिक्र हो तो हम इसका क्रम 1 2 3 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सी आस्क मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। तो ये अगर आपने नरेशन पढ़े हैं तो नरेशन के हिसाब से इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसमें दैट का प्रयोग करना नहीं है, और वाट के बाद क्वेश्चन को असर्टिव बनाना है, तो ये बन जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 27, ही प्रिवेंटेड मी टू गो। तो प्रिवेंटेड जो है हमेशा फ्रॉम लेता है, तो इसके साथ हम आएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, उसने मुझे जाने से रोका। क्वेश्चन नंबर 28, दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। जैसा कि आपको पता है दो और ऑल दो हमेशा कंजक्शन या तो कॉमा लेते हैं या यट लेते हैं, तो यहाँ पे बट जो है गलत है, इसलिए इसका सही होगा दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ही इज़ एंग्री ऑन हिज ब्रदर। तो आपको पता है एंग्री विद आता है, अगर हम सजीव की बात करें तो ही इज़ एंग्री विद हिज ब्रदर। आई एम रिलेटेड विद हिम, रिलेटेड लेता है प्रीपोजिशन टू, आई एम रिलेटेड टू हिम। क्वेश्चन नंबर 31, डू नॉट मेक अ नॉइज़। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने सही पढ़ दिया है डू नॉट मेक अ नॉइज़, क्यों गलत है इसमें डू नॉट मेक नॉइज़, तो करेक्ट में इसके डू नॉट मेक अ नॉइज़ आता है हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, सनी डज नॉट नो टू स्विम। जब भी बात आती है किसी चीज़ को करने के लिए, जानने के लिए कि मैं ऐसा करना नहीं जानता कैसा करते हैं, तो उसके लिए हमेशा हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में सनी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर 33, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। अब पुलिस है आपको पता है यहाँ पुलिस पूरा जो है नाउन है उसको हम प्लूरल मानते हैं, तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। क्वेश्चन नंबर 34 आर्टिकल से है, रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। तो रामचरितमानस जैसे द गीता आया था उसी प्रकार द रामचरितमानस आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। तो जैसा कि आपको पता है वन के साथ जो है इसका हमेशा पजेसिव जो है एडजेक्टिव वंस होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ, तो यहाँ पे हिज की जगह वंस आएगा। 36, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पे आएगा ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इन की जगह पे इनटू का प्रयोग करना है, इन गलत है, इनटू आएगा, गति के लिए प्रीपोजिशन है। इन द वे आई मेट एन ओल्ड बेगर। तो यहाँ पे इन द वे नहीं होता ऑन द वे होता है रास्ते में। नॉक ऑन द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ, तो इसकी अंग्रेजी ऑन की जगह एट आएगा, नॉक एट द डोर। ही हैज़ रिटन टू मी येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बनेगा, तो ही रोट टू मी येस्टरडे। द पीपल ऑफ अमेरिका इज़ रिच,
बात आ रही पीपल की, पीपल होता है लोग ज़्यादा, तो द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। तो इस तरह से ये आपके 40 क्वेश्चंस हैं जो सिंटैक्स के हैं और इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से देख लेने हैं, नोट कर लेने हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें उन स्टूडेंट के लिए जो 12th में सर। थैंक यू।